भागलपुर के नवगछिया में जदयू के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सह विधानसभा परिषद सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने नवगछिया में कहा कि सिर्फ सरकार के चाहने से शराबबंदी संभव नहीं है, पूर्ण शराबबंदी के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस शराब पीने वाले लोगों को इसके अवैध व्यवसाय से जुड़े लोगों पर वसूली की कार्रवाई कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जाने पर खुशी व्यक्त की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जबरदस्ती करने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, इसके लिए लोगों का बताना होगा कि समझाना होगा, पूरे देश में महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। बिहार में यह प्रयोग सफल रहेगा। किस तरह का नौकरियां में दौरा कल प्रेस के लोगों को बुलाए हैं ना, कल तो बात होगी उसमें, ऐसे कल बात होगी। बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसका, और महिलाओं को जितना प्रशिक्षित कीजिएगा, शिक्षित कीजिएगा, उतना इसका असर पॉजिटिव है। सर, लगातार बिहार में शराबबंदी चल रही है, लेकिन बिहार के हर एक जिले, हर एक गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इस तरह की बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम भी यह नहीं कर रहे हैं 100% इस काम में सफल हम हो गए, ऐसा नहीं करें, लेकिन हाँ, जो कोशिश हुई है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शराब बंद करने की, इसमें बहुत सफलता मिली है। और पहले हम लोग सड़क पर निकलते थे तो गांव में महिलाएं और वहाँ छोटी छोटी बस्ती है, वहाँ आपस में जूझते रहते थे। शाम के वक्त में आप वहाँ से जा नहीं सकते थे, महिलाएं परेशान रहती थी। बारात में आप ठीक से बैठ नहीं सकते थे, जिस तरह से शराब पीकर नौजवान लोग करते थे। आज यह सब बंद हो गया है, और बंद हुआ है तो शराबबंदी के चलते। लेकिन शराबबंदी जो होम डिलीवरी हो गया, इस पर क्या? भागलपुर जिले में अज्ञात अपराधियों ने लूट के दौरान पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 1,17,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। घटना के बाद अतिचंग थाना क्षेत्र के नवादा मोड़ के पास ओरिया पेट्रोल पंप में मैनेजर विनय कुमार दुबे को पैसा लेकर जा रहा था। तभी 2-4 अपराधी बाइक से आए और मैनेजर से पैसे छिनतई करने लगा। जब मैनेजर विजय दुबे ने विरोध किया तो अपराधियों ने मैनेजर को एक गोली मारकर घायल कर दिया और पैसा लेकर फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अतिचंग थाना क्षेत्र के पुलिस पहुंचकर घायल मैनेजर को भागलपुर इलाज के लिए भेज दिया गया और इलाके में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। पापा जा रहे थे बैंक पेट्रोल पंप का पैसा जमा करने के लिए, और था कोई अज्ञात लोग था, वही गोली चला दिया। गोली चला दिया। लूटपाट की घटना है क्या? कितने पैसे की लूट हुई? ये पता नहीं है ना। कहाँ काम करते थे? और ये बटेश्वर पेट्रोल पंप किस थाने में पड़ता है? अंतिचक थाने में कहलगांव। अंतिचक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाकी हम गए वहाँ पे तो देखे पापा सोए हुए थे। उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ कहलगांव लेके आए NTPC। उसके बाद वहाँ से बोला भागलपुर ले आने के लिए। अपराधी की कुछ पहचान है? नहीं, कोई कुछ नहीं जानते हैं। किसी से पहले कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी वगैरह नहीं, और कोई जानते भी नहीं है, वो बता भी नहीं पाए। कितने साल से पेट्रोल पंप पे काम है? 10 साल से। किसका था पेट्रोल पंप? हाँ, पेट्रोल पंप किसका? उषा पेट्रोल पंप। उषा पेट्रोल पंप। लोकल भी आदमी है क्या वो? पहले कुछ ऐसी घटना पेट्रोल पंप के पास? नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लव कुमार हुआ। पुत्र बेटा? हाँ, बेटा हुआ। पिताजी का नाम? श्री विनय प्रसाद हुआ। मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मचगाय गांव के सुधीर कुमार शर्मा के घर में दिनांक 28-29 जुलाई को रात्रि में चोरी की घटना की थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल अपराधियों ने चोरी के मोबाइल एवं सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तारापुर श्री पंकज कुमार ने बताया कि सुधीर कुमार शर्मा बरौनी रिफाइनरी में नौकरी करने के उनके परिवार के सदस्य गांव में ही रह रहे थे। उनके घर में ही चोरी की घटना घटी। बरौनी से लौटने पर रविवार को उनके द्वारा थाने में प्राथमिक दर्ज कराई गई। छापेमारी क्रम में लोड़िया गांव के निवासी गौरव कुमार को चोरी का मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस शक के आधार पर 3 लोगों का नाम सामने आया है। मामले की जांच में जुट गई है।
29 जुलाई 2021 की रात्रि में मझगांव गांव में सुधीर कुमार शर्मा के यहाँ चोरी की घटना घटित थी। सुधीर कुमार शर्मा बरौनी रिफाइनरी में कार्यरत हैं। उनके आने के पश्चात कांड अंकित किया गया। कांड अंकित करने के पश्चात संग्रामपुर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लौड़िया के गौरव कुमार को इस कांड में चोरी गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस कांड में शामिल उन अपराधियों के बारे में बताया। तत्पश्चात ग्राम टीना के सनोज मंडल को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से भी एक मोबाइल बरामद हुआ और इन दोनों के बयान पे ग्राम मालडा स्थित संतोष मंडल जो चाय की दुकान खोले हुए हैं उनके यहाँ छापेमारी की गई। इस कांड में चोरी गए पायल, हेडफोन एवं एक मोबाइल उनके पास से बरामद किया गया है। चोरी का मोबाइल अभी बरामद नहीं हुआ है, जिस संदर्भ में तफ्तीश चल रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल आज गैवीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बुके और वस्त्र देकर फूलमाला पहनाकर अजगैबीनाथ मंदिर की स्मृति भी देकर स्वागत किया। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री को संबंधित अपने क्षेत्रों के विकास को लेकर मांग पत्र भी दिए। वहीं परिवहन मंत्री ने अजगैबीनाथ गाय घाटों का स्नान करते हुए शिव मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत भी की। शीला मंडल ने बताया कि गंगा स्नान पर मंदिर के बाहर से ही पूजा अर्चना किए हैं और बाबा से बिहार की सुखी संपन्न इसके लिए प्रार्थना किया। अच्छा साहब तमाम जनता की तरफ से आपका फोटो ले लीजिएगा, सब लीजिएगा के परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी का एनडीए परिवार सुल्तानगंज की ओर से अभिनंदन किए हैं। साथ ही साथ उनसे मांग किए हैं कि सुल्तानगंज में जो सरकारी बस स्टैंड है वो कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है, इसलिए उसका जीर्णोद्धार किया जाए। दूसरा, सुल्तानगंज से राज्य के विभिन्न जगहों जैसे देवघर, रांची, कलकत्ता आदि जगहों के लिए बस सेवा शुरू करवाया जाए। तीसरा, यहाँ वाहन का जो प्रदूषण केंद्र का जो जांच केंद्र होता है उसकी भी स्थापना की जाए। बस डिपो की स्थापना की जाए एवं किशनपुर से लेके गनगनिया तक और सुल्तानगंज से लेके धांधी बेलारी तक यात्री के ठहरने के लिए जो पड़ाव होता है उसका भी निर्माण कराया जाए। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथासंभव इस पर कार्रवाई होगी। मैं प्रोफेसर संजय कुमार मंडल, जदयू पूर्व नगर अध्यक्ष, सुल्तानगंज। लखीसराय जिले के सुजरा प्रखंड में अगर आप बाबा गौरी शंकर धाम के मंदिर में जाकर दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार जरूर बाबा भोले का दर्शन को लेकर हो आइए। इस मंदिर के आसपास ही नहीं, इस मंदिर की व्याख्या दूर तक चर्चाओं में है, जहां दर्शन के नाम पर ही रास्ता खुल जाता है और मंदिर में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना कर जो भी मन्नतें मांगते हैं उनके मन्नतें पूरी हो जाती है। जैसा कि हमारे संवाददाता मणिकांत ने गौरी शंकर धाम में लोगों से मुलाकात कर बात की और इसकी जानकारी ली। क्या कुछ लोग कहें, सुनते हैं उनकी बातों को और डालते हैं रोशनी इस खबर पर, जहां दूसरे सोमवारी को भी लोगों की भीड़ देखी गई। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। चलो।
आज बड़ा पुनीत अवसर है। सावन मास के पवित्र महीने में तमाम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग भगवान शंकर की आराधना में लगे हुए हैं, जिससे भगवान शंकर हम सभी भक्तों का कल्याण करें और विश्व महामारी का जो प्रकोप है वह पूरे संसार में भगवान शंकर की कृपा से नष्ट हो जाए। यही पत्रकार बंधुओं से एवं तमाम हार्दिक श्रद्धालुओं से आग्रह है कि भगवान शंकर की पूजा करें और कोविड-19 का पालन करते हुए अपने अपने घर को चले जाएं। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय गौरी शंकर धाम का आज दर्शन करने पहुंचा, जहां के पुरोहितों से जानकारी ले रहा हूं कि यहाँ का क्या धार्मिक एवं पौराणिक गुण है जो कि यहाँ लोग गौरी शंकर धाम में जल चढ़ाने आते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार झा है और गौरी शंकर पौराणिक स्थल है। यहाँ सिद्धपीठ है, गंगा मंदिर और मसान एक जगह हैं। ये प्राचीन मंदिर थे, बाबा विश्वकर्मा का बनाया हुआ, जो गंगा में प्रवाह हो गए, गिर गए। उसके बाद ग्रामीण लोग ने फिर नया स्थापित किया, नया मंदिर का निर्माण किया और यहाँ अपने कामना के पूर्ति के लिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी रोग मुक्ति चाहिए, उसके लिए यहाँ जप तप अनुष्ठान के लिए लोग आते हैं और उनका कल्याण होता है। ठीक, थैंक्स। कोरोना काल को लेकर के बाबा का कपाट सरकारी पूजा तक ही खुला रहता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। चलो।